देखो सिल्वर्ड लेंस के अगर क्वेश्चन आ जाए, सिल्वर्ड लेंस क्या होता है, मान लो कि एक लेंस दे दिया आपको, क्या दे दिया, ये लेंस था पहले, अब इसको क्या कर दिया, एक बाउंड्रीज को पॉलिश कर दिया, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर्ड लेंस हो जाएगा। ये मिरर बना दिया एक साइड से, ये क्या हो गया, सिल्वर्ड लेंस। इसमें पूछ लेता है कि मान लो ये n1 मीडियम दे रखा है, ये n2 मीडियम दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, ओ दे रखी, यू दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे दी, यू। अब बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, पहले इसके लिए बाउंड्री फॉर्मूला लगाओगे, v बनेगा, फिर इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाओगे। इसमें लाइट रे इसी मीडियम में दोबारा आएगी, क्योंकि लाइट रे ऐसे गई, फिर इसके ऊपर इससे इस पे पड़ेगी, फिर इसके इसमें फिर ऐसे आएगी, फिर फाइनली इस मीडियम में आएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पहले बाउंड्री फॉर्मूला लगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, फिर फाइनल इमेज बनेगी। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से इसको करोगे तो पहले इसके लिए बाउंड्री फॉर्मूला लगाओ, वी आएगा, वो वी इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ, फिर मिरर फॉर्मूला लगा के जो वी बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके दोबारा से बाउंड्री फॉर्मूला रिफ्रैक्शन कराओ, फिर जो फाइनल इमेज आंसर आएगा आपके पास। बट इसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट मैं बता रही हूँ कि इसको प्रॉपर तो ऐसे ही करोगे, 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों से सोल्व करके फाइनल इमेज आ जाएगा। बट अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया कि लेंस दे रखा है, n की वैल्यू n1 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू दे रखी है 2, ये मिरर सिल्वर्ड कर दिया यहाँ से, यानी कि सिल्वरिंग कर दी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इसकी r की वैल्यू दे रखी है 20, r की वैल्यू दे रखी है इसकी भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइनल इमेज बताओ कहाँ बनेगी, ये पूछ लिया, तो इसको एक ही इक्वेशन में सोल्व कर सकते हो। प्रॉपर तरीका तो पता लग गया, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फाइनल इमेज आएगी। बट इसको एक ही इक्वेशन में कैसे सोल्व कर सकते हो, दिस अपॉन यू लिख दो, क्या लिखो, फिर पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर फाइनल, 3 इक्वेशन बनेगी प्रॉपर तरीके से करोगे तो, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट है, एक ही इक्वेशन बनेगी, उससे सोल्व कर लो, फाइनल इमेज आ जाएगी आपके पास। देखो वो कैसे, पहले 3/b n1/u लिखो, माइनस का u कितना, माइनस का 60 रियल है, प्लस n2, फाइनल इमेज इसी में आएगी, फाइनल लाइट रे इसी मीडियम में आएंगी कि नहीं आएगी, फाइनल इमेज इसी मीडियम में बनेगी, तो क्या आ जाएगा 3/v, ठीक है, इक्वल टू दिस माइनस दिस, 2 - 3, क्या लिखोगे, 2 - 3 डिवाइड बाय में r1 की वैल्यू प्लस का आएगा, माइनस का प्लस का 20, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि देखो पहले इसके लिए लगाओगे, फिर दोबारा से लगाओगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं माइनस साइन, क्या लगाओगे, माइनस, जब मिरर आ जाए तो माइनस साइन लगाओगे, माइनस का 2 इंटू में मिरर के साथ जो मीडियम है वो, हाँ 2 लगाना ही पड़ेगा आपको, मतलब चाहे ऐसे मैं बता दूंगी, इसके लिए सुन लो, ये क्या हो जाएगा 2, इसके जब मिरर के साथ जो मीडियम है वो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में 2 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, माइनस का 20, ये लिखना है। इसको सोल्व कर लो, v आ जाएगा, आगे समझ। अब मान लो इस ये दे दिया कि कैसे दे दिया, ऐसा दे रखा है, इसको सिल्वरिंग कर दी, तो इसकी इक्वेशन बना दो, क्या आएगी। तो इसमें देखो मान लो कि मैं जनरली दे रही हूँ कि 1 दे दिया आपको, इसकी वैल्यू दे दी आपको 2, ये दे दिया आपको 4, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है, u दे रखी है, ये r1, ये r2 और ये क्या आ जाएगी r3। अब देखो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ, क्या आ जाएगी, n1/u लिखो, यानी कि माइनस का 1/-u प्लस 1 में v इक्वल टू 2 - 1 डिवाइड बाय में r1 क्या लिखोगे, माइनस का कि प्लस का इंटू में क्या लिख दोगे 2, क्या ऊपर 2, फिर प्लस साइन 4 - 2 इंटू में क्या लिखोगे 2 डिवाइड बाय में माइनस का r2, फिर माइनस, लेंस मिरर आ गया ना, माइनस का माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का 2 इंटू में 4 डिवाइड बाय में प्लस का r3, इसको सोल्व कर लो, v आ जाएगा आपके पास। अब आए समझ कैसे लगाना है, जो मिरर के साथ जो यही वाली इक्वेशन लिखोगे, फिर माइनस आना है। एनी डाउट,
यानी कि इस प्रकार एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो। बता दो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, वी फाइनल इमेज डिस्टेंस बता दो। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, आर के साथ नहीं। आप पूरे ब्रैकेट लगा के 2 लिख रहे हैं ना। दूसरे तो जैसे लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। हो गया। देखो 1 देखो माइनस का 1/-40 प्लस का 1/v इक्वल टू 2 इंटू में 3 - 1 डिवाइड बाय में R1 जो लोगे नेगेटिव माइनस का 60 माइनस 2 इंटू में 3 डिवाइड बाय में प्लस का 180। ठीक है, आ जाएगा 1/40 प्लस 1/v इक्वल टू 4 बाय में माइनस का 60 माइनस का 6 डिवाइड बाय में 180 30 आ जाएगा। ये 2/30 आ जाएगा ये भी। तो 1/40 प्लस 1/v इक्वल टू आ जाएगा 2 बाय माइनस का 2/30 माइनस का 1/30। तो 1/40 प्लस 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, एलसीएम ले लो, माइनस का 2 माइनस का 1, तो ऐसा आ जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस का 3/30 माइनस का 1/40। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एलसीएम ले लो 120, तो माइनस का 12 और माइनस का 3, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 9 डिवाइड बाय में 120। को सही करा है क्या मैंने एलसीएम लिया है 120। मैंने 3 को 30 से कैंसिल कर लो। इसको लिखो 1/40
प्लस 1/v इक्वल टू 30 बाय में माइनस का 3 है ना, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/10 माइनस का 1/40। तो 1/v इक्वल टू 40 एलसीएम ले लो, माइनस का 4 माइनस का 1, तो 1/v इक्वल टू माइनस का 5 डिवाइड बाय में 40। तो v की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय में 5, तो 8 माइनस का 8 सेंटीमीटर। आगे समझ कैसे करना है। प्रॉपर तरीके से आपको लगे कि ये सही नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से करके देख लेना, फिर भी आंसर -8 ही आएगा। एनी डाउट? ये था सिल्वर्ड लेंस के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो।